हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्यू के बारे में समझने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर करे हैं वो कंट्रोलर के बारे में था, मॉडल के बारे में था, रिपोजिटरी के बारे में था। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं कवर किया है तो प्लीज़ हम मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस सेशन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग समझने जा रहे हैं व्यू के बारे में। व्यू होता क्या है, इसका रोल क्या है और कहाँ ऐड किया जाता है, कहाँ ये प्लेस्ड होता है और कैसे मतलब इसको रिटर्न व्यू करते हैं फ्रॉम एक्शन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ व्यू। व्यू होता क्या है, तो यह एक CSS/HTML एक्सटेंशन की फाइल होती है। और CSS/HTML का मतलब होता है CS प्लस HTML कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लैंग्वेज। मतलब कि CS मतलब C# लैंग्वेज, ये CS का मतलब C# लैंग्वेज और HTML का कॉम्बिनेशन होता है। हम लोग पहले अभी तक जो व्यूज़ दिखाते हैं उसमें हम लोग CS मतलब कि C# का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन MVC और कोर में हम लोग CS HTML के अंदर C# का कोड और HTML का कॉम्बिनेशन को यूज करके हम लोग व्यू दिखाते हैं। ये जनरली रिटर्न एक्शन मेथड से होता है। और रोल क्या होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है UI पार्ट के लिए। मतलब कि जो भी UI हम लोग देखते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट ब्राउज़र यूजिंग व्यू। हम लोग व्यू का यूज करके हम लोग ब्राउज़र पे नॉर्मली इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये जनरली परफॉर्म ऑल एक्शन ऑन ए व्यू, मतलब कि ये परफॉर्म करता है सारे एक्शन मेथड को व्यू के थ्रू। ठीक है, लाइक जैसे कि हम लोग बटन अपने ब्राउजर पे हम लोग क्या देखते हैं, जो एंड यूजर के पास जो होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, बटन देखते हैं, फॉर्म होती है, लिस्ट होती है, ड्रॉप डाउन्स होती है। तो हम लोगों को एंड ये सारे परफॉर्म कैसे होती है, एक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, और ये कहाँ प्लेस्ड होता है, तो बाय डिफॉल्ट व्यू आर अवेलेबल इनसाइड द व्यू फोल्डर और एट द रूट। मतलब जो भी ये व्यू फोल्डर के नाम से होगा और ये रूट के अंदर ही होगा। ठीक है, जैसे मॉडल और मॉडल व्यू सॉरी मॉडल और कंट्रोलर और रिपोजिटरी जैसे हमने एक के लिए फोल्डर बनाई है, वैसे इसके भी एक फोल्डर बनेगा और उसी के अंदर ये होगा। जनरली व्यू आर ग्रुप इनटू ए फोल्डर नेम विथ एप्लीकेशन कंट्रोल। जो भी कंट्रोलर का नाम होगा उसी नेम से हमारा व्यू बनता है, उसका फोल्डर बनता है और उसके अंदर जो भी फाइलें होती हैं CS HTML की वो ग्रुप में होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे व्यू फोल्डर बना और व्यू फोल्डर के अंदर होम नाम से एक कंट्रोलर है। होम नाम से कंट्रोलर के अंदर दो व्यू पेजेज हैं, view1 पेजेज .CSHTML और view2 .CSHTML। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे इसको हम यूज करते हैं। तो ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जैसे देखिए ये कंट्रोलर होम कंट्रोलर है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से रीनेम कर देता हूँ पहले, क्योंकि ये बुक्स से रिलेटेड है तो सारी मैं इसका बुक्स कंट्रोलर ही नाम रख देता हूँ, बुक्स। ठीक है, ये पूछेगा कि भाई ये रीनेम कर दें आपके जो भी चेंजेज हुए हैं उसको, तो हमने कहा ठीक है कर दो। तो देखिए यहाँ पे बुक्स कंट्रोलर के नाम से आ गया। ठीक है, अब ये जब भी रन होगा तो बुक्स के थ्रू होगा। अब मैं एक और कंट्रोलर ऐड करता हूं जिसका नाम होता है होम। होम कंट्रोलर। ठीक है, अब जैसे होम कंट्रोलर में ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स नाम से हम या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहां से डायरेक्ट बना दें, अदरवाइज एक फोल्डर बना के उसके अंदर इंडेक्स फोल्डर CS HTML के व्यू बना दें। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि इसमें एक फोल्डर बना देता हूं, उसके थ्रू मैं करके बताता हूं आपको कैसे बनेगा। तो यहाँ पे व्यूज, ठीक है, ये व्यूज नाम का एक फोल्डर बन गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे व्यूज नाम से एक फोल्डर बनेगा, फिर इसमें होम बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक और एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, होम होगा, क्योंकि हमने कंट्रोलर का नाम जो लिखा है वो होम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे होम नाम से बन गया। अब इस होम नाम के फोल्डर के अंदर हम एक व्यू ऐड करेंगे। व्यू ऐड करने का यहाँ से रोजर व्यू एम्प्टी, और यहाँ से जो हमने इंडेक्स नाम से अपना .CSHTML यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहा है। ठीक है, रोजर व्यू कर दिया ओके, और यहाँ से किया ऐड। ठीक है, तो यहाँ से मेरे सामने एक इंडेक्स ब्लैंक बन के आ गया। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह दूसरा
लेना चाहूँ, जैसे कि अगर इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले H1 में मैंने लिख दिया मैंने यहाँ पे लिखा helloitbaba.com, ठीक है। सिंपल कुछ भी नहीं किया है, मैंने एक एम्प्टी CSHTML इंडेक्स पेज लिया है और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो और ये किसके अंदर है, तो होम के अंदर इंडेक्स है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे होम के अंदर गया और इस पे राइट क्लिक करके गो टू व्यू करेंगे तो मेरे सामने ये वाला पेज खुलेगा। और मैं इसको अगर रन करके देखता हूँ तो मेरे सामने इंडेक्स में helloitbaba.com लिखा हुआ आ जाएगा। थोड़ा सा समय लेगा पहली बार, और उसके बाद ये स्पीड अप हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। पहला मेथड तो ये हो गया, ये देखिए helloitbaba.com आ गया लिखा हुआ। पहला मेथड तो ये हो गया कि हमने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर उस कंट्रोलर का नाम लिखा, कंट्रोलर का नाम लिखा, और कंट्रोलर के नाम लिखने के बाद अपन ने उसमें ये ऐड कर दिया इंडेक्स पेज। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने अबाउट अस का बना दिया पेज, ठीक है। अब अबाउट अस को डायरेक्ट मैं इसको यहीं से ऐड कर सकता हूँ, ऐड व्यू करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके लिए रोजर व्यू कर लेता हूँ। पहली बार एम्प्टी लिया था, इस बार मैं रोजर व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं, अभी आप लोग कुछ भी ध्यान मत दीजिए, केवल अपन को देखना है कि किस नाम से बनाना है। तो ये मैंने व्यू का नाम अबाउट अस लिख दिया और बाकी चीज़ें सब छोड़ दी, इसको भी मैंने अनचेक कर दिया, हमें पता नहीं है कि लेआउट पेज क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये क्या होती है, जो हम इसके थ्रू जो हम लोग ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। तो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनते हैं जो बिगनर होते हैं उनके लिए कि स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है। तो स्कैफ फोल्डिंग ये होती है कि जो भी हमारा रेजर व्यू इंजन जो है वो ऑटोमेटिकली जो फीचर्स देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैफ फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखिए, ये इसने ऑटोमेटिक ये बना के दे दिया। पहली बार में मैंने ऐड किया था उसमें स्कैफ फोल्डिंग नहीं हुई थी, ध्यान देने की बात है। इंडेक्स में स्कैफ फोल्डिंग नहीं हुई थी क्योंकि उसमें एम्प्टी लिया था। स्कैफ फोल्डिंग इसमें हुई क्योंकि इसमें मैंने एम्प्टी नहीं लिया था, रेजर व्यू इंजन वाला लिया था। तो रेजर व्यू इंजन क्या करता है कि ये स्कैफ फोल्डिंग के थ्रू इसने ये सारी चीज़ें करके दे दी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो यहाँ पे अबाउट अस लिख दिया और इसी में मैं H1 लिख देता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज अबाउट अस पेज, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो मेरे सामने इस केस में भी वही चीज़ खुलेगी, मतलब कि ये भी, ये देखिए, ये तो पहले आईटी खुल गया। अब इसमें होम में गए और होम के अंदर अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस पे लिखा तो दिस इज अबाउट अस पेज, देखा। तो ये भी एक तरीका है ऐड करने का। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए और दोनों तरीके से ऐड होने के बाद जो फोल्डर में जो सेव होगा वो होम कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर होम कंट्रोलर नाम से मतलब जिस नाम से कंट्रोलर बनाया था होम कंट्रोलर, उसी नाम से एक फोल्डर बना होम, और उसके अंदर ये सारी फाइलें ऐड होती गई।